अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम एक और न्यू स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो कि है ताइवान की। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या डेडलाइन है, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह सब चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो आज जो हम स्कॉलरशिप देखेंगे उसका नाम है नेशनल चंग हिसिंग यूनिवर्सिटी ताइवान। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट नाम ये है जो आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। नेशनल चंग हिसिंग यूनिवर्सिटी ताइवान। सो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपने पहले उसका पूरा प्रोसेस देखना है कि आपने अप्लाई करना किस तरह से। तो ये उसका लिंक है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ये उसकी जो है वो होम स्क्रीन है। यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो इससे रिलेटेड अवेलेबल हैं, तो आप जाके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन A to Z यहाँ पे मेंशन है। जो चीज़ भी आपको बताई जा रही होती है वो आपने जाके खुद भी वेरीफाई करनी होती है, देन आगे आपने प्रोसेस करना होता है। आपने आँख बंद करके फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। सो सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, आपने जाके इसको जो है वो अच्छे से पढ़ना है। अब अप्लाई कैसे करना है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश प्रोग्राम कौन से हैं, चाइनीज़ और बाकी प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से हैं, तो वो सारे यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी है। तो मैंने पहले से जो है ना वो टैब खोल के रखा है स्कॉलरशिप का, किस टाइप की स्कॉलरशिप ये ऑफ़र कर रहे हैं। सो जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है वो 3 स्कॉलरशिप हैं, ठीक है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है, NCHU की, जिसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा तकरीबन 6,000 से लेके 8,000 ताइवानी डॉलर तक, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है वो इसमें वेव ऑफ की जाएगी और स्टाइपेंड आपको ऑब्वियसली वो दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 स्कॉलरशिप और हैं इसकी, जो कि NCHU की इलाइट स्कॉलरशिप है, जो कि पार्शली दी जाती है, फुली फंडेड नहीं है वो, ठीक है। वो पार्शली है, मतलब हाफ आपको जो है वो चीज़ें दी जाएंगी। बट उसमें जो सिर्फ PhD की जो है वो स्टाइपेंड है वो 25,000 पर मंथ है ताइवानी डॉलर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी स्कॉलरशिप है वो है DIA इंटरनेशनल स्टूडेंट्स TA शिप स्कॉलरशिप। ये एक स्कॉलरशिप है जो कि इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से है, ठीक है। बट इसमें सिर्फ मास्टर्स और PhD को जो है वो 5,000 ताइवानी डॉलर जो है वो दिए जाएंगे। सो ये 3 स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्कॉलरशिप के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या स्कॉलरशिप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ताइवान की स्कॉलरशिप है जो कि ताइवान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप जाके इसको सेपरेटली भी रीड आउट कर सकते हैं किस तरह से आपने ये स्कॉलरशिप आप अर्न कर सकते हैं। देन आप जो है वो फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप की बेस पे, ठीक है। तो देखें, स्कॉलरशिप एक अलग चीज़ होती है और एडमिशन एक अलग चीज़ होती है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। दोनों सेपरेट चीज़ें होती हैं, तो दोनों ही आपको जो है वो विन करनी होती हैं। तो स्कॉलरशिप भी और आपको एडमिशन भी विन करना होता है, ठीक है। बच्चे समझते हैं कि हमने स्कॉलरशिप ले ली तो बस काम हमारा हो गया। सो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, सो हमारे पास यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट का सेक्शन है, इसमें है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट डिग्री स्टूडेंट फॉर इंटरनेशनल डिग्री स्टूडेंट। सो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम तीनों अवेलेबल हैं, बैचलर भी है, मास्टर्स भी है और PhD प्रोग्राम भी अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है और उनके सेमेस्टर्स भी यहाँ पे मेंशन है, कौन सा फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि ताइवान में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। एक होता है फरवरी इंटेक और एक होता है सितंबर इंटेक, ठीक है। तो अभी जो है फरवरी इंटेक का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, अब जो चल रहा है वो है सितंबर इंटेक, जिसकी जो एप्लीकेशन अभी से ओपन है और आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सारी डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम और यहाँ से कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास सेमेस्टर आ रहा है, तो आपने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि सितंबर इंटेक है, ठीक है। तो यहाँ से सारे प्रोग्राम जो हैं वो डिपार्ट के यहाँ पे आपको शो हो गए। तो आपने अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है एंड देन अप्लाई कर देना है, ठीक है।
मैंने पहले से ही जो है वो अप्लाई सेक्शन एप्लीकेशन सेक्शन जो है वो ओपन किया हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं उसके अंदर भी। सो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसीजर है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 20 मार्च की इसकी डेडलाइन है। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आपने इसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो सबमिट करना है। और इसकी जो अनाउंसमेंट डेट है रिज़ल्ट की जो वो है 31 मई, ठीक है, और ये सितंबर इनटेक के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो प्रोसेस सारा कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है, क्या करना है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है। सबसे पहले आपने जो है वो अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में। फिर आपने जो है वो आपको जो है वो एक ईमेल रिसीव होगी, ठीक है, आपने उसके थ्रू जो है वो अपना अकाउंट एक्टिव करना है। फिर लॉगिन करना है आपने। उसके बाद जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे करेक्टली आपने जो है वो सबमिट करने हैं। और आपने जो है वो इन्विटेशन ईमेल भेजनी है रिकमेंडेशन लेटर के लिए अपने सुपरवाइजर्स को, ठीक है। तो वो अप्रूव करेंगे, देन आगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होगी, ठीक है। फिर आपने मेक श्योर करना है कि ऑल 3 सेक्शन यू हैव टू फिल आउट, सारे 9 के 9 सेक्शन जो है आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एंड देन आपको जो है वो ऑटोमेटिक एक कंफर्मेशन मैसेज जो है वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर आपने वेट करना है कहते हैं रिज़ल्ट तक का, कि रिज़ल्ट आपका कब तक जो है वो अनाउंस होता है, ठीक है। जो सितंबर इनटेक का रिज़ल्ट है वो मई में अनाउंस हो जाएगा, और जो फरवरी का होता है, फरवरी इनटेक का, वो नवंबर में अनाउंस होता है। तो वो जो फरवरी इनटेक का सेक्शन है सारा, वो स्टार्ट होता है सितंबर के बाद, ठीक है। तो वो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर यहाँ सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब क्या करना होता है, आपने सिंपल यहाँ आना है, ठीक है, और अप्लाई टू NCHU में पे क्लिक करना है। और यहाँ से आके आपने सब चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आके आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी जो है वो इसको ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब ये आप एप्लीकेशन सेक्शन में आएंगे तो आपके पास ये जो है वो अकाउंट का सेक्शन आ जाएगा। इसके बाद आपने जो सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है, आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, आपने उसको कंफर्म करना है, देन अपना अकाउंट जो है आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो लिखी हुई भी हैं, ठीक है, सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन भी, तो आपने इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो हम इसको पहले लॉगिन कर देंगे, मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे जो है वो बना हुआ है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, किस तरह से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। ये आ गया नेशनल चंग हसिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ एडमिशन, ठीक है। अभी कह रहा है एरर आ रहा है, तो हम इसको दोबारा करते हैं। सो ये जो है वो स्टेप्स आ गए हैं आपके सामने, ठीक है, एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए, एडमिशन के लिए। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं, एंड देन आपने जो है वो इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है, फिलिंग है, स्टेटस कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेटस आ रहे हैं, दो मेरे सुपरवाइज़र थे, मैंने उनको भी ईमेल कर दिए थे, उन्होंने भी जो है वो इसको कंप्लीट मार्क कर दिया था। तो ये भी स्टेटस कंप्लीट है, और जो है वो एप्लीकेशन मेरी सबमिट है, वो जो है अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो आपका मई में अनाउंस होगा और 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। सो हम अभी रिव्यू कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सारे अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें, चाहे बैचलर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे PhD हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। बट अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो आपने रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्लान, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है वो साथ अपलोड करनी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, अदरवाइज़ आपने फिर अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो है वो आपने अटैच करवाना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उनसे लेटर लेना है, एंड देन आपने जो है वो सबमिट करना है। मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, तो मेरे पास ये एप्लीकेशन जो है वो शो हो रही है कि ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके हो, ठीक है। तो इजी प्रोसेस है, इजी है, आप जैसा अप्लाई करना है, ये फॉर्म आपका पूरा फिल होकर इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। सारी डिटेल्स आपने पुट करनी है, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है, ना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सेम वही प्रोसेस जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। सो बस आपने एक चीज़ ये करनी है कि आपने प्रॉपर डिटेल्स को अच्छे से रीड आउट करना है। जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देखें जैसे यहाँ पे आपने मास्टर या बैचलर प्रोग्राम भी सिलेक्ट किया, जो भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आपने अच्छे से देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। हर प्रोग्राम अवेलेबल है, बैचलर, PhD, मास्टर सब अवेलेबल है, और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ देखें आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिक्वायरमेंट भी आ जाएंगी कि आपने
अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें प्रोग्राम आ रहा है, ये चाइनीज़ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो इंग्लिश प्रोग्राम अवेलेबल होगा आपने उसमें जो है वो उस तरह से अप्लाई कर देना। इनकी भी रिक्वायरमेंट भी क्या क्या आपने रिक्वायर्ड आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है एंड देन आपने फिर अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई भी कर देना है, ठीक है। हम कोई और प्रोग्राम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो कि इंग्लिश में हो, ठीक है। तो जो इंग्लिश प्रोग्राम है वो आपने देख लेना है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो खुद एफर्ट करनी होगी। जो प्रोग्राम इंग्लिश में हो या आपको चाइनीज़ आती है चाइनीज़ में आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर आपने कोई और प्रोग्राम जो है वो देखना होगा। सो सिंपल सा प्रोसेस है, आपने अप्लाई करना है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जो है वो आपने एफ़र्ट लगानी है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका हो जाएगा। और ताइवान में जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के, क्योंकि बहुत कम लोग जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट और साइंस से रिलेटेड जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो है वो आपका काम जो है वो आपकी जो सिलेक्शन है वो इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।